टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। भारतवर्ष का नंबर 1 बुलेटिन आप देखने जा रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी निधि और गौरव भी मौजूद हैं। शुरुआत अहम खबर से। यूपी के झांसी से सैलाब की डराने वाली तस्वीर सामने आई है। आज यहां मूसलाधार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं, जिसके कारण कई इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नदी में दहाड़ मारता सैलाब, जल प्रलय का खतरा। ये तस्वीर है झांसी की, जहां आसमान से आफत बरस रही है। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। झांसी में बेतवा समेत 5 नदियां उफान पर हैं। हालात ये है कि पारीछा बांध के 9 गेट खोल दिए गए हैं, जहां से 1.27 लाख क्यूसेक पानी बेतवा नदी में छोड़ा गया। धसान नदी में तेज बहाव के चलते पहाड़ी और लहुचरा बांध के गेट भी खोल दिए गए हैं। पारीछा बांध की तरह माता टीला बांध भी लबालब है, जिसके कारण यहां से 74,928 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। वहीं सुकमा डैम से 1.10 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बांधों से पानी की निकासी के कारण निचले इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जिसके कारण प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। नदी के आसपास रहने वाले लोग सुरक्षित ठिकाने की तलाश में हैं। वहीं किसी भी हालात से निपटने के लिए एसडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है। स्थानीय प्रशासन की टीम भी अलर्ट मोड पर है। इधर झांसी में दोस्तों संग पिकनिक मनाने गए एक युवक को सेल्फी लेना महंगा पड़ गया। सेल्फी लेते वक्त वो बांध की सीढ़ियों से फिसल गया और तेज बहाव में बहता चला गया। युवक की मौत हो गई। तस्वीरें यूपी के झांसी की हैं, जहां दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया एक युवक बेतवा नदी में डूब गया। युवक का शव बरामद कर लिया गया है। मृतक की पहचान झांसी के बबीना थाना क्षेत्र के रहने वाले धर्मेंद्र अहिरवार के रूप में हुई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि मृतक धर्मेंद्र ने पानी में खड़े होकर सेल्फी ली, वीडियो भी बनाया। इसके करीब 10 मिनट बाद पैर फिसल जाने से वो गहरे पानी में डूब गया। देखते ही देखते वो पानी में बह गया। उसे तैरना आता था, लेकिन पानी का बहाव तेज होने के कारण वो खुद को बचा नहीं सका। धर्मेंद्र को डूबते देख दोस्तों ने शोर मचाया, लेकिन पानी का बहाव तेज होने के कारण किसी की भी नदी में उतरने की हिम्मत नहीं हुई। सूचना मिलने पर बबीना थाना प्रभारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और 3 गोताखोरों के जरिए उसके लिए तलाशी अभियान चलाया। तब कई घंटों बाद उसका शव मिला। घटना के बाद प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि सभी नदियां और बांध खतरे के निशान के ऊपर हैं, इसलिए उनके पास न जाएं। वहीं इसे लेकर जागरूक भी किया जा रहा है। बुंदेलखंड में पिछले कई दिनों से हो रही तेज बारिश के चलते बेतवा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। और मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में लगातार हुई बारिश के बाद इंदिरा सागर डैम के गेट खोल दिए गए। निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में तेज बारिश के कारण नर्मदा नदी के बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है। इंदिरा सागर डैम के 12 और ओमकारेश्वर डैम के 9 गेट खोल दिए गए हैं। निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। बांधों से पानी छोड़ने के कारण नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। दोनों बांधों के गेट खोले जाने के बाद जिला प्रशासन ने निचले क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया है। ओमकारेश्वर और मोरटक्का में बने घाट लगभग जलमग्न हो गए हैं। इंदिरा सागर बांध और ओमकारेश्वर बांध से पूरी क्षमता से बिजली उत्पादन भी किया जा रहा है। माना जा रहा है कि नर्मदा के कछार में अगर इसी तरह बारिश होती रही तो बांध के गेटों की ऊंचाई बढ़ाई जा सकती है और बाकी बचे गेट भी एक एक कर खोले जा सकते हैं। इंदिरा सागर बांध के 12 गेट खोले गए, जिनमें से 10 गेट आधा मीटर और 2 गेट 1 मीटर तक खोल दिए गए हैं। इंदिरा सागर बांध में 20 गेट हैं, जिनमें से 12 खुल चुके हैं, जबकि ओमकारेश्वर बांध के 23 में से 9 गेट खोले जा चुके हैं। नर्मदा घाटी के ऊपरी क्षेत्रों में हो रही बारिश की वजह से बरगी बांध के गेट पहले ही खोले जा चुके हैं। और मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। जबलपुर में बारगी डैम के 15 गेट खोल दिए गए हैं, जिसके बाद निचले इलाकों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। वीडियो जबलपुर में नर्मदा नदी पर बने बरगी डैम का है, जहां अब डैम के 8 और गेट खोल दिए गए हैं, जिसके बाद अब बांध के 15 गेटों से पानी छोड़ा जा रहा है। इससे पहले बरगी बांध के 7 गेट खोले गए थे। गेट खुलने के बाद पानी छोड़ने की मात्रा भी बढ़ गई है। इसके लिए हर गेट को करीब 1.5 मीटर औसत ऊंचाई तक खोला गया है। डैम के 21 में से 15 गेटों से पानी छोड़ा जा रहा है। डैम से पानी निकासी बढ़ाने से नर्मदा का जलस्तर भी करीब 10 फीट बढ़ गया है। डैम प्रबंधन ने पहले ही सूचना जारी कर दी थी, जिससे गेट खोलने के पूर्व ही संबंधित थानों की पुलिस ने तटों पर मुनादी कराकर लोगों को ऊंचे स्थानों पर शिफ्ट करने का काम शुरू कर दिया था।
बरगी डैम प्रबंधन के मुताबिक डिंडोरी, मंडला सहित कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में तेज बारिश की चेतावनी जारी कर रखी है। इसे देखते हुए गेटों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। डैम मैनुअल के मुताबिक 31 जुलाई तक जलस्तर 417 मीटर तक बनाए रखना प्रस्तावित है। इधर मध्य प्रदेश के डिडोरी में तेज बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नर्मदा नदी में आई बाढ़ में घाट और मंदिर डूब गए हैं। प्रशासन हालात की निगरानी कर रहा है। सैलाब की मार से बेहाल ये मध्य प्रदेश का गुना है। जहां तक आपकी नजर जाएगी हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मूसलाधार बारिश के कारण पमोरी इलाके में अकोड़ा, मंगरोड़ा, धनवाड़ी जैसी नदियां उफान पर हैं। पानी की धार मानो सब कुछ बहा ले जाने पर आतुर है और लोग आने वाले खतरे की आहट से सहमे हुए हैं। इस तस्वीर को देखिए, सैलाब ने घर की दहलीज को लांघकर चारों तरफ कब्जा जमा लिया है। घर की रसोई में घुटनों तक पानी भरा है। गृहस्थी का सामान पूरी तरह खराब हो गया है। अब खेतों का हाल देखिए, जहां किसानों की फसलें लहलहा रही थीं, वहां चारों तरफ पानी ही पानी है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले कई रास्ते पूरी तरह बंद हो चुके हैं। सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी बह रहा है। पुल पुलिया का भी सड़कों जैसा हाल है। इसके कारण लोगों का संपर्क मुख्य मार्ग से टूट गया है। वहीं नदियों के किनारे रहने वाले लोग सुरक्षित जगहों पर शरण लेने के लिए मजबूर हैं। और मध्य प्रदेश के डिंडोरी में ही तेज बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। नर्मदा नदी में आई बाढ़ में घाट और मंदिर डूब गए। तस्वीरें मध्य प्रदेश के डिंडोरी की हैं, जहां मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही बारिश के चलते नर्मदा नदी में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे पर बना पुल बाढ़ के पानी में डूब गया, जिसके बाद आवाजाही को बंद कर दिया गया। हालात को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। पूरी जो सिचुएशन है उस पर नजर बनाए हुए हैं। होमगार्ड, SDRF सब हाई अलर्ट पे हैं। प्रशासन भी अलर्ट पे है। आज की स्थिति में टोटल कट ऑफ नहीं हुआ है। कई रास्ते बंद हैं, लेकिन अभी भी सब गांव से संपर्क है। अगर टोटल कट ऑफ की स्थिति बनती है तो उसकी भी तैयारी है। तो बस अब मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को। लगातार हो रही तेज बारिश के चलते नर्मदा नदी के घाट और मंदिर पूरी तरह डूब चुके हैं। इलाकों में लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से लोगों से बाढ़ग्रस्त इलाकों से दूर रहने की अपील भी की जा रही है।